तो आइए बच्चों, अब हम सभी देखते हैं जो पहले क्वेश्चन हमने बनाया था 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, उसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, आप सभी को बताता हूं, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है ना। देखिए, इसमें आपको साबित क्या करना है, बताना है कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जानना भी जरूरी है ना कि जूल क्या होता है, अर्घ क्या होता है। ठीक है। आप कार्य ऊर्जा सुने, हाँ, उसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक किसका, कार्य ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है ना, वही जूल होता है। जबकि इसी कार्य ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, कौन सा मात्रक, सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। ठीक है। और ये जो कार्य ऊर्जा है ना, कार्य ऊर्जा, इसका डायमेंशन जो होता है ना, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है m l का पावर 2 इंटू टी का पावर -2। m पे आप चाहो तो 1 दे सकते हो, ये होता है इसका डायमेंशन। ठीक है, ये बन गया इसका डायमेंशन। अब जो है ना, इस पे हमको क्या करना है, साबित करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने उसको 2 कॉलम में बांटा था, एक तरफ एसआई, दूसरा तरफ सीजीएस। मैं सेम काम इसमें भी करने वाला हूं। आइए देखिए, उसमें आप सभी को पता ही था कि N2 क्या होता था, N2 क्या होता था जो दूसरा नंबर पूछा गया है। N1 क्या होता था, जो दिया हुआ है। ठीक है, आइए एक तरफ लिखते हैं एसआई, दूसरा तरफ लिखते हैं सीजीएस। ठीक है, देखिए एसआई में N1 दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, तो 1 जूल दे रखा है। ठीक है। N2 अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पता करना है, N2 पता करना है। ठीक है। अब जो है ना हमारा, अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे पहले मास है, लंबाई है और टाइम है। मास है, लेंथ है और टाइम है। तो लिखिए, अब जब सभी को पता होगा M1 हमारा द्रव्यमान होता है, किसमें, एसआई में, द्रव्यमान। जबकि जो M2 होता है ना, M2 ये द्रव्यमान ही होता है, लेकिन किस में होता है, सीजीएस में होता है। ठीक उसी प्रकार हम बात करें लंबाई का, लेंथ का, L1 ये तो लंबाई ही होगा, लेकिन किस में होगा, एसआई में होगा। जबकि हम बात करें L2 का, ये भी लंबाई ही होगा, लेकिन सीजीएस में होगा। उसी प्रकार टाइम 1 का बात करें तो ये समय ही होगा, लेकिन एसआई में। जबकि टाइम 2 का बात करें हम, तो ये भी समय ही होगा, लेकिन सीजीएस में होगा। ठीक है। अब आइए, अब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और अपने क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, N2 बराबर, N2 फाइंड आउट करना है। N1 कितना दे रखा है अपने को, N1 बोलोगे सर 1 दे रखा है, यहाँ पर हम रख देते हैं 1। ठीक है। M1 देखो, आप सभी जानते हैं कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलोगे सर केजी होता है। ठीक है, केजी। ठीक है। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बोलोगे सर ग्राम होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है ग्राम। इस पे अब इस पे पावर देना है x। अभी पावर लाएंगे कहां से, देखिए पावर है ना x, ये पावर लाएंगे कहां से, यहाँ डायमेंशन से लाएंगे। देखिए m पे पावर कितना है, बोलोगे सर 1 है, यहाँ पे 1। अब इंटू L1। अब आप ही सब बताइए कि लंबाई में जो है ना, लंबाई का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, एसआई में बोलोगे सर मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। मैं m लिख देता हूं डायरेक्ट, मीटर। जबकि इसी का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सेंटीमीटर होता है, लिख दिया मैंने। इस पे पावर कितना, y, तो y की जगह पे क्या रखेंगे, देखिए लंबाई का पावर कितना दिया हुआ है, 2, रख दिए 2। ठीक है, इंटू अब क्या, टाइम का मात्रक सेकेंड। एसआई में भी सीजीएस में भी सब चीज में सेकेंड ही होता है, सेकेंड। इसका पावर कितना बनाना है, -2। अब आइए देखिए N2 बराबर हम यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, 1 इंटू, अब जरा देखिए केजी को हम जब ग्राम में चेंज करेंगे, केजी को जब ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम बनेगा, 1000 ग्राम। नीचे में कितना ग्राम दिया हुआ, 1 ग्राम, इसका पावर 1 इंटू, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर बनेगा, नीचे में कितना है, सेंटीमीटर। ठीक है, इसका पावर 2। और यहाँ पर देखिएगा ये सेकंड आपस में कट जाएगा, बचेगा 1 का पावर -2। ठीक है। अब आइए हम इसको इधर देख लेते हैं। अब जरा देखिए N2 बराबर क्या बनेगा, N2 बराबर बनेगा हमारा 1 इंटू, अब देखिए ये ग्राम से ग्राम कटेगा, ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर को काटेगा, बोलोगे सर काटेगा। ठीक है। अब जरा देखिए कि यहाँ पर 1 इंटू, वहां पर है 1000। ठीक है, इंटू, अब यहाँ पर देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 बनेगा, बोलोगे सर बिल्कुल बनेगा। अब देखिए यहाँ पर बच गया 1 पे पावर -2। आप सभी को पता होगा कि 1 पे पावर कुछ भी दे दो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है,
इसका वैल्यू 1। आप देखोगे गौर से, ये 1 1, इसका तो मल्टीप्लीकेशन वही रहने वाला है जो है। अब देखिए यहाँ पर कितना 3 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे कुल मिला के n पे पावर ये n2 बराबर क्या निकलेगा 10 का पावर 7। अब 10 का पावर जो 7 आया है, यही तो हमारा अर्घ है, यही तो हमारा अर्घ है। समझे कि नहीं समझे? हमारा कितना आया n2 का वैल्यू 10 पे पावर 7। तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं 10 का पावर 7। आप सभी को याद क्या रखना है कि 1 जूल में कितने अर्घ 10 का पावर 7। कैसे हुआ आप देख लिए सभी, ठीक है ना? आया समझ में कि नहीं आया? आइए एक बार फिर से दिखाता हूं। देखिए जूल क्या है एसआई मात्रक, जबकि अर्घ क्या है सीजीएस मात्रक। इसको हमने इस फॉर्मूला पे रखा, ठीक है। आप सभी को पता होगा केजी को जब ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम बनेगा, नीचे ग्राम बनेगा। मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर बनेगा, नीचे का सेंटीमीटर। सेकंड आपस में कट जाएगा, 1 बनाएगा। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म। यहाँ पर बचा 1000 और यहाँ पर जब 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 बनेगा। तो 10,000, 3 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो यहाँ पे, 10 का पावर 7 अर्घ। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं 10 का पावर 7 अर्घ होता है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, चलिए बढ़िया। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों तक पता चल पाए, वो भी ये चीजें सीख पाए, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में एक नए शानदार टॉपिक के साथ, ठीक है। जय हिंद जय भारत, फिर से बाय।